हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर मॉड्यूल जहाँ पे आज हम सीखेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। बेसिकली दो कैंडल्स के कॉम्बिनेशन का पैटर्न है, ठीक है। और मैं अपने ट्रेडिंग में अगर कोई टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ तो वो मैक्सिमम एंगल्फिंग कैंडल्स का ही यूज करता हूँ, ठीक है। तो एंगल्फिंग ये जो वर्ड आता है, ठीक है, ये वर्ड डिस्क्राइब कर रहा होता है कि कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। कुछ कैंडल्स होती है जो पार्टली एंगल्फ करती है, कुछ कैंडल होती है जो कंप्लीट एंगल्फ कर जाती है प्रीवियस कैंडल को। फॉर एग्जाम्पल, अब हम जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इमेज में जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं, एक कैंडल है जिसकी बॉडी रेड है, एक छोटी विक है जो लो, और ये उसका हाई हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल, इमीडिएट कैंडल जो है ये ग्रीन है, और ये कैंडल प्रीवियस कैंडल से बड़ी है, इसकी हाई और लो, प्रीवियस हाई और लो को कंप्लीटली उसके अंदर छुपा रहा है। तो आप सोचो, मार्केट में कुछ बियर्स आए जिन्होंने प्राइस को नीचे लेके गए, दूसरी बार नेक्स्ट टाइम एक और कैंडल ओपन हुई जो प्रीवियस कैंडल में, जस्ट बिकॉज वहां पे बियर्स थे, ये नीचे खुली, और अब रादर देन गोइंग फर्दर डाउन, एक मोमेंट के बाद वो कैंडल ऊपर जाना स्टार्ट हुई, और जितने भी बियर्स प्रीवियसली मार्केट में बैठे हुए हैं, ठीक है, अब ये हीट फील करेंगे। हीट फील करेंगे यानी क्या? एक बियर मार्केट में तब उतरता है जब उसको लगता है कि प्राइस यहाँ से आगे फर्दर डाउन जाएगी, और उस डाउन मूव का वो मजे लेंगे, प्रॉफिट उठाएंगे। बट द मोमेंट उनको पता चलता है कि भाई हमने तो एंट्री कर ली लेकिन प्राइस हमारे डायरेक्शन में नहीं जा रही है, ये अलग डायरेक्शन में या हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ऐसे टाइम पे हीट ऑफ द मोमेंट जो है ये इनके अगेंस्ट जा रही है। तो यहाँ पे दो ही चीजें होने वाली है। अगर एक पर्टिकुलर बंदा है जो मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके बैठा हुआ है, यानी मार्केट में सेलिंग करके बैठा हुआ है, और मार्केट उसके अगेंस्ट जा रहा है, आइदर वो स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर देगा या फिर उसको जबरदस्ती अपनी पोजीशन लॉस के साथ में खड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो स्मार्ट ट्रेडर है, या मैं बोलूंगा जिनकी रिस्क छोटी है, ऐसे दोनों ही ग्रुप के ट्रेडर्स फटाफट अपनी पोजीशन एग्जिट कर देंगे, यानी वो बाय करके अपनी पोजीशन हटा देंगे। और कुछ ट्रेडर्स रहेंगे जो अभी भी थोड़ी सेलिंग करके इस पर्टिकुलर पोजीशन में बने पड़े, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि पहले बियरिश कैंडल में कुछ सेलर थे, बाद में बुल्स आए जिन्होंने उसके बॉटम से लेकर टॉप तक हर एक सेलर को डोमिनेट करके उसके अगेंस्ट प्राइस को लेके गए। अब सोचो, इसके आगे अगर मार्केट ऊपर जाता है तो जो बुल्स तो ऑलरेडी ऊपर बैठे हुए, इसके अंदर बैठे हुए, ये देखेंगे कि अरे प्राइस तो और मजबूत हो रही है, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर्स है जो इस पर्टिकुलर जोन के बाद और एग्रेसिवली बाइंग करने की अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, और प्राइस को और स्ट्रेंथ मिल जाएगी। बट एट द सेम टाइम जो ये पहले कैंडल में सेल करके बैठे थे ना, अब इनका क्या होगा? ये पैनिक में आ जाएंगे। कुछ थे जिन्होंने छोटे लॉस के साथ में पोजीशन काट दी, लेकिन कुछ है जो अभी भी लॉसेस बेयर करके जा रहे हैं। अब ये जबरदस्ती बाय करेंगे तो लॉसेस के साथ अपनी पोजीशन काटेंगे, यानी कुछ फ्रेश बायर्स इस पर्टिकुलर जोन में एंट्री कर रहे हैं और कुछ फोर्सफुल सेलर्स है जो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। और ऐसे टाइम पे एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग इज नथिंग बट जो भी पोजीशंस पहले शॉर्ट के हिसाब से यानी सेलिंग के हिसाब से बने थे, इनको अब वो पर्टिकुलर लोग लॉस के साथ में कवर कर रहे हैं, उसको हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। और ये जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स होती है ना, इसमें ये पर्टिकुलर शॉर्ट कवरिंग दिखना बहुत जेन्युइन चीज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे ये पर्टिकुलर पैटर्न जो होता है, ये वन ऑफ द एग्रेसिव बुलिश पैटर्न है जो मैं पर्सनली अपने ट्रेडिंग में यूज करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो आप देखो अब क्या हो रहा है। प्रीवियसली मार्केट इस पर्टिकुलर जोन में नीचे नीचे जा रहा है, एक टाइम आया कि बियर ने कैंडल बनाई, कैंडल का स्ट्रेंथ उतना खास नहीं है, छोटी कैंडल है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो रहा है कि उसके बाद वाली इमीडिएट कैंडल उससे बड़ी और उससे स्ट्रॉन्ग ग्रीन है। यानी अब तक जो सेलर मार्केट में थे तो उन्होंने शायद यहाँ पोजीशन बुक करके प्रॉफिट बनाया होगा, कुछ और नीचे आने के बाद में कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, लेकिन जो लास्ट लेग सेलर्स है ना, इनको एक बार तो बुल्स ने ट्रैप कर दिया है। और इसके बाद अगर मार्केट फर्दर बुलिश ट्रेंड दिखाता है तो बहुत सारे बुल्स है जिनको पसंद है बॉटम बाइंग करना, किसे पसंद नहीं आता, राइट। और एट द सेम टाइम जो लास्ट लेग सेलर्स है, यानी जो लास्ट में सेलिंग करके बैठे हुए हैं, ये अपनी पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे, और वहां से एक पोटेंशियल डायरेक्शन चेंजिंग यानी एक रिवर्सल आ जाता है। तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है ये एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड स्टार्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, एंड दैट इज द ओनली रीजन ये पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न मैं बहुत एग्रेसिवली ट्रेड करता हूं। ये दो सिनेरियो में आपको मिलेगा, एक मिलेगा सिनेरियो जब प्राइस नीचे आ रही है तब जाके ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाएगा, या फिर प्राइस साइडवेज या ऊपर आ रही है और उसके बाद फिर यहाँ पे लोगों को पता नहीं कि भाई अब यहाँ से आगे फर्दर ऊपर जाए नीचे जाए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल को कंप्लीटली इंगल्फ कर देती, तो हमको पता चल जाएगा कि भाई मार्केट में अब नए बायर्स आ गए जो अब प्राइस को और फर्दर अप लेके जाना चाहते हैं, यानी ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो या फिर रिवर्सल, ऐसे दोनों ही टाइम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जो है ये बढ़िया काम करती है और ये पर्टिकुलर पैटर्न ट्रेड करने के बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो होमवर्क का पार्ट आ जाता है जहां पे आप इस तरीके के कैंडल फॉर्मेशंस देखो, जहां पे 5 एंगल्फिंग पैटर्न ऐसे देखो जहां से प्राइस ने एक अच्छा खासा कंटिन्यूएशन दिखाई, यानी अगर ग्रीन कैंडल आई हुई है उसके बाद में 5 ऐसे पैटर्न्स अपने बुक में उतारो, या फिर अपने अगर आप किसी पे काम करते हो तो उसके स्नैपशॉट लेके रखो जहां पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, या फिर उस लास्ट कैंडल के कलर के हिसाब से ही प्राइस उस ट्रेंड को पकड़ रही है, ठीक है। सिमिलर वे में जैसे बुलिश एंगल्फिंग रहता है, सेम वे में आपको बियरिश एंगल्फिंग कैंडल्स भी मिलती है, जहां पे प्रीवियस ग्रीन कैंडल को नेक्स्ट रेड कैंडल कंप्लीटली डोमिनेट कर रही है, खाके
बैठ रही है और इसके आगे अगर फर्दर सेलिंग आती है तो जो भी बुल्स लास्ट लेग बुल्स है ये ट्रैप हो जाएंगे और वहां पे फर्दर सेलिंग सिनारियो और ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ट पे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा जहां पे प्रीवियसली अगर कुछ बुल्स मार्केट में थे और वहां पे आगे एक अच्छा खासा रेड कैंडल लास्ट कैंडल को डोमिनेट कर रहा है तो वहां पे एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बन जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि प्रीवियस 2-3 कैंडल ग्रीन रेड ग्रीन कैंडल बन जाते हैं और एक कैंडल ऐसी बन जाती है जो पिछले 3-4 कैंडल को खा के एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाती है। ये भी एंगल्फिंग कैंडल ही होती है। ठीक है, तो प्रीवियस कैंडल की हाई लो बॉडी सारी चीजें अगर एक पर्टिकुलर कैंडल के अंदर आ रही है, ठीक है, वो एंगल्फिंग कैंडल बन गई। अब अगर उस पर्टिकुलर मदर कैंडल या बड़े कैंडल का कलर रेड है तो वो बेयरिश एंगल्फिंग हो गई। अगर लास्ट कैंडल जो बड़ी कैंडल बनती है वो ग्रीन कैंडल है तो वो बुलिश एंगल्फिंग हो गई। वहां से एक पोटेंशियल ट्रेंड हमको सेट होते दिखता है। ठीक है, तो जैसे आप 5 बुलिश एंगल्फिंग के एग्जांपल्स निकालोगे, सेम आपके बुक में 5 बियरिश एंगल्फिंग के भी पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, अब ये मैं इससे ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न में बहुत ज्यादा पैटर्न्स देखता नहीं हूं फ्रैंकली। 3 सोल्जर, 3 व्हाइट सोल्जर, 3 रेड सोल्जर और तरह तरीके के पैटर्न्स आपको मार्केट में दिखेंगे। ठीक है, आप जब भी कभी फोकस करो इनिशियल डेज में किसी चीज पे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, जो सबसे ज्यादा काम आता है, जो यूजुअली इजीली स्पॉट होता है चार्ट पे, ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ चलो। हम अगर ढूंढने बैठेंगे ना, नहीं मैं तो वो यूनिक पैटर्न की ढूंढूंगा जो मार्केट में 10 दिन में शायद एक बार 5 मिनट के कैंडल पे या 15 मिनट के कैंडल पे फॉर्म हो, आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। तो जो प्रैक्टिकली अच्छा क्लियर कंसेप्ट रखते हैं और उसके बाद में पोटेंशियल ट्रेंड आइडेंटिफाई करके देते हैं और एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बुलिश और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए जो 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स हुए हमारे लिए इफेक्टिव है। अब इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स यानी बेसिकली एक चार्ट पैटर्न को हम समझते हैं।